रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जाहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जाहि। भारत त्योहारों और नदियों का देश है। हम दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, बहुत सारे मूर्ति का पूजा करते हैं और ये हम अपनी परंपरा और प्रथा दोनों को मिलाकर उसका विसर्जन सिर्फ नदियों में करते हैं और हम इस पे सोचते ही नहीं हैं कि इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। नदी सफाई हम लोग 4 सालों से कर रहे हैं और 4 साल से ये क्लीनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग नदी से जुड़े जितनी भी समस्याएं हैं उसको बहुत करीब से देख के आज उस पर हम लोग कुछ रूट कॉज लेके और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें एक तो है कि जलकुंभी का जमना 6 महीने के लिए जमा रहता है, मूर्तियों का विसर्जन, क्योंकि भारत त्योहारों का देश है और यहाँ पे भी लोग साल भर कुछ ही महीने हम लोग बच पाते हैं, वरना हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार होता है और उसका असर हमारे नदी में प्रदूषण के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है त्यौहार समाप्त होने के बाद। हमारी संस्था पर्यावरण के विषयों को लेकर के कार्य करती रही है। जमशेदपुर शहर में हम लोग कार्य करते हैं और जमशेदपुर शहर की जो पहचान है वो भव्य दुर्गा पूजा के रूप में भी होता है। जो पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं, इस दुर्गा पूजा में जो मूर्ति विसर्जन होता है उसको लेकर के काफ़ी चुनौतियां बढ़ गई हैं और यदि आज हम सचेत नहीं हुए, यदि आज हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने पूजन पद्धतियों में बदलाव नहीं लाएंगे तो आने वाला समय हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हम अगले पीढ़ी को वह स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण नहीं दे पाएंगे। আগেকার দিনে যেমন কাস্টমাররা মাটির বেসের উপরে সব ঠাকুর তৈরি হতো, মাটির গয়না, মাটির চুল, মাটির কাপড়, টোটালটাই মাটির উপরে বেস করে হতো। এখন কাস্টমাররা চাইছে যে ইউনিক কিছু সাজসজ্জা, ইউনিক একটা কাপড় চোপড়, এই সাজসজ্জার মধ্যে দিয়ে এখন সব কাস্টমারের ডিমান্ড। সেই আগেকারের যে একটা চাহিদা ছিল মাটির কাজের, হাতের কাজ, সেই জিনিসটা এখন নেই। पहले मूर्तियाँ जो होती थी वो नेचुरल चीज़ से बनी होती थी, यानी कि मिट्टी, घास फूस और नेचुरल कलर्स से। लेकिन आज मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बनती हैं, सीमेंट से भी बनती हैं, इत्यादि बहुत सारे केमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये मूर्ति जब हम विसर्जन करते हैं तो ये जो भी केमिकल्स होते हैं ये पानी में सालों सालों तक, यानी कि 100 साल तक भी ये पेंट जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो ये नदी की पानी में रहती है। मूर्तियों के प्रति हम लोगों ने अपनी कैसी मूर्ति बने, किस तरह से बनाई जाए, वो जो धार्मिक भी हो और लोकहित में हो और पर्यावरण के लिए भी हमारी सुरक्षित हो, तो इन बातों के लिए भी हमारा धर्म ऐसा कहता है, जो ये हमारी सभी सनातन धर्म में कहा गया है कि विसर्जन हम कैसे करें। मूर्ति विसर्जन के लिए पहला नंबर तो मूर्ति को हम सही करें। पहले जैसे सन से या उस तरह से वो पुआल पेटाड़ी जो भी लगता था, हाँ, वो मिट्टी के माध्यम से वो सब कुछ उसमें डाले जाते थे। लेकिन अभी प्लास्टर पेरिस क्या क्या उसमें कई तरह के केमिकल युक्त व्यवस्था से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसका दुष्परिणाम जल के माध्यम से जनमानस या हो दूषित करती है या उसको किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। कस्टमर जैसा चाहता है, ऐसा पेंट की, ऐसा क्वालिटी का, थीम का, वैसे हम लोग यूज करता है क्या, ये सब देख के मनाता है। मूर्ति विसर्जन का जो हमारा स्वच्छता पुकारे का अभी तक का जो अनुभव रहा है, इसमें समस्याएं बहुत तरह की हैं। एक तो है कि आप अगर लोगों को मना करते हैं कि आप पानी में विसर्जन मत करिए, तो आपको हो सकता है कि उनसे लड़ाई भी करना पड़े।
लेकिन अगर आप पहले दिन से ही ये सोच के चलते हैं कि हमको इस दिशा में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है अपने इन्वॉल्वमेंट से, तो हम लोगों ने वो करने का प्रयास किया। याद रखिए, मूर्ति देवत्व की व्यवस्था है, और देवता में किसी तरह की ऐसी चीज़ को न डालें जिससे देवता की मूर्ति ही दूषित हो जाए। मूल चीज़ यही है, और इस बात को हम लोग बराबर कहते आए हैं कि इस तरह से मूर्तिकार भी मूर्ति को ऐसे बनाएं। अब पैसे के खेल में सारी दुनिया बर्बाद हो रही है, यह उचित नहीं है। इसलिए इस पर भी ध्यान रखना है कि हमें मूर्ति को सही बनाना और उसको सही दिशा की ओर विसर्जित करना। इसको अगर हम अलग तरीके से इसका विसर्जन करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि जब मूर्ति का विसर्जन हो तो ये कृत्रिम तालाबों में तो होना ही चाहिए। साथ ही हम कई इनोवेटिव तरीके से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। जैसे कि मूर्तियों में कुछ बीज वगैरह का प्रयोग करके और इनको एक अलग कैरेट में विसर्जित करके हम जब ये मूर्ति पूरी तरह से गल जाते हैं तो वहाँ से नए पौधों का सृजन होता है। इस तरह पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है और हम सुरक्षित ढंग से मूर्ति विसर्जित भी कर पाते हैं। तो हमें इसको रोकना है, यानी कि हम ऐसी चीज़ों से मूर्ति बनाएं जो प्राकृतिक हो और हमारे नदियों को प्रदूषित ना करें। মাটির মূর্তি তৈরি করতে পারি, আর আমি লোককে কাস্টমার সবাইকেই এটাই অ্যাডভাইস দেবো যে মাটির মূর্তি দিয়ে যেন পুজোটা হয়। আর আমাদের বাঙালি মতে যে মাটিটাই হচ্ছে সবচেয়ে শুদ্ধ, আর মাটি গলে যাবে, রং গলবে, কিন্তু ওই যে আজকাল যেমন প্যারিসের মূর্তি তাতে কোনো রকমই গলতে পারে না। सबसे पहले तो मैं उर्विता एनजीओ का काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बढ़िया मुहिम उठाया है, जिस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद जितने भी पंडाल मेकर्स हैं, जितने भी लोग जो विसर्जन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक इससे प्रेरणा मिलेगी कि हम लोगों को विसर्जन किस तरीके से करना चाहिए। तो जब पूजा आरंभ होती है तो इन समितियों की बैठक होती है, तो इन बैठक में इन मुद्दों को उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। पूजा पंडालों के जो समितियां हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको प्रशिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। मूर्तिकारों को प्रशिक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है और आम जनमानस में भी इस तरह के भावनाओं को, इस तरह की जागरूकता को ज़रूर फैलाना चाहिए, जिससे कि इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके और लोग स्वतः आगे आकर के इस कार्य में संलग्न हो और मिलजुल करके हम इस समस्या का निदान कर सकें। उर्विता एनजीओ इसमें आगे पहल करके आप सबों से ये निवेदन करती है कि हमारी जो प्राकृतिक, जो हमारी धरोहर है, जिस तरह से नदी हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, इन सब को सुरक्षित रखने का आप प्रयास करें। आप किसी भी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। धन्यवाद। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जाहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि।